स्वागत करें, अभिनंदन करें। अंतु कुशवाहा जी स्वागत कर रहे हैं हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नारी शक्ति के स्वागत के लिए, जी हां, श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, राज्य मंत्री एवं विधायक गोविंदपुरा भोपाल से इनके स्वागत सत्कार के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर दिनकर चित्तावर जी को। जय सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जी हाँ, ये हर पल पे हर हॉस्पिटल के साथ जुड़े रहे ये एक कारपेंटर हैं और ये जो आप खूबसूरती देख रहे हैं इसमें इनकी भागीदारी है। डॉक्टर वीडी शर्मा जी का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं जय सिंह जी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वागत की श्रृंखला में आप सभी देख रहे हैं कि डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर जी स्वागत भेंट कर रही हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी को। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर दिनकर चित्तावर जी को, जो कि वेटरनरी सर्जन है। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपसे आग्रह है कि कृपया आप हमारी नारी शक्ति श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप लोगों की तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि आज का ये जो पल है ये बेहद खास है। श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ श्री अभिलाष खांडेकर जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अमित गायकवाड़ जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। बेहद खास पल है, हमारे बीच सम्माननीय मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि पधार चुके हैं। हार्दिक हार्दिक स्वागत यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। साथ ही साथ श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, राज्य मंत्री एवं विधायक गोविंदपुरा भोपाल से आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। आइए अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव तक चलते हैं। और जैसा कि आज हमारे इस कार्यक्रम में हर हेल्थ हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है और अब एक पुस्तक का विमोचन करना है। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर सचिन चित्तावर जी भोपाल के सुविख्यात जाने माने डायबिटीज के डॉक्टर हैं और एक पुस्तक उन्होंने लिखी हुई है। उस पुस्तक का विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों से यहाँ पर होने जा रहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का आनंद लीजिए, स्वागत कीजिए। डायबिटीज को हराएं, जीवन जीते, 100 कहानियों से मधुमेह से मित्रता। जी हाँ, आप सभी लगभग, मैं समझता हूं कि आप आज की स्थिति तो ये आ चुकी है कि सभी कहीं ना कहीं हार्मोन रोग से पीड़ित हैं, तो उन सभी के लिए यह बुक बेहद सहायक सिद्ध होगी। और मैं समझता हूं कि अगर यह पुस्तक आपके घर में होती है तो आप मान लीजिए डॉक्टर चित्तावर जी आपके घर में किसी न किसी रूप में आ चुके हैं। आप पढ़ते रहिएगा और ज्ञान हासिल करते रहिएगा और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिएगा। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत कम समय है सर के पास, बहुत सारी उनके आज कार्यक्रम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आकर अपने उद्गार व्यक्त करें। हार्मोनी हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर
खास करके आज का दिन और महत्व का है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और ये इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, जो यहाँ स्थानीय विधायक भी हैं और खास करके हमारे साथ मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी, पर्यावरणविद, पत्रकार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्रीमान अभिलाष खांडेकर जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आप विशिष्ट अतिथि हैं और जिसके कारण से हम सब एकत्र आए, जिनके अपनी ये साधना का केंद्र बनने वाला है हार्मोनी हॉस्पिटल, इस पूरी व्यवस्था के इंचार्ज, और उनके मन में ये जो भाव आया कि मैं अपनी प्रतिभा से, अपनी शिक्षा से समाज की सेवा भी करूं और देश प्रदेश का नाम रोशन करूं, ऐसी डॉक्टर प्रिया चितावर मैं अभिनंदन करता हूं आपके माध्यम से। इस अवसर पर जिनकी पुस्तक का विमोचन हुआ और आपने भी डॉक्टर सचिन चितावर जी एक अच्छी पुस्तक लिखी, जिसमें सब प्रकार से आपने अपने प्राचीन दर्शन को भी समाहित किया, मेडिकल साइंस को भी किया, हमारे अध्यात्म की भावना को भी समाहित किया और कुल मिलाकर के आज के समय के सबसे बड़े शत्रु से निपटने का हमारी जीवनचर्या में उसका क्या महत्व है, इस तरह से बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, जिसमें आपने नाम ही बहुत अच्छा दिया है, डायबिटीज को हराओ और जीवन जीते। ये बात सही कि हमारे जीवन में एक संघर्ष चलता है, उसमें एक संघर्ष अब अपना वर्तमान के दौर में जीवन जीने का बड़ा संघर्ष हमारा मधुमेह की बीमारी से, स्वाभाविक रूप से उस तरह आपने अपने भाव को, मनोभाव को, अनुभव को, शिक्षा को, सबको समाहित किया। आज महिला दिवस के अवसर पर कितना सुखद संयोग है, जिस वार्ड में हम अपने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं उसकी पार्षद भी हमारी बहन है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी वार्ड की पार्षद का। यहाँ की विधायक, वो भी हमारी महिला दिवस के अवसर पर गौरवान्वित करने वाली हमारी विधायिका और वर्तमान में मंत्री महिला डॉक्टर हमारी श्रीमती कृष्णा गौर जी, और जिनके निमित्त ये पूरा आज एक नया संकल्प अपने आप में लेकर के संस्थान का लोकार्पण हो रहा है, ये डॉक्टर प्रिया चितावर जी, आपका भी अभिनंदन, आपका अभिनंदन। और जो आपने एक और आपकी पहचान, सच्चे अर्थों में हम अपने परिवार के अंदर 1, 2, 3, 5 जो भी हमारी अपनी संतान हो सकती है, हम उस पर अपने आप को गर्व कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से 5000 बच्चों की माँ हमारे बीच में हमारी डॉक्टर प्रिया, ये बहुत बड़ा योगदान। ये हमारे लिए एक तरह से इस दौर की दृष्टि से, आधुनिक साइंस के लिए, अपने लिए आज का समय इतना कठिन है, कई कारण से, खान पान से लेकर के जीवन शैली और अपनी जीवन की अनियमितता के कारण से आज का समय ऐसा चल रहा है कि हर 2 के बाद तीसरा दंपत्ति अपने संतान सुख से वंचित रह जाता है। ऐसे में हम अपने संतान सुख का ये जो एक 10 धन में से एक धन हमारा अपना संतान सुख भी है, 10 सुख की कल्पना हमारे जीवन में की गई। उन सुखों में से सबसे बड़ा रतन धन हमारे बीच में संतान सुख के माध्यम से आता है। और आज के इस दौर में आपने इस माध्यम से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की, तो एक तरह से हमने अपने भगवान का दरबार नहीं देखा है, या भगवान से हम संवाद करने का मौका नहीं पा सकते, लेकिन भगवान के माध्यम से जो आशीर्वाद चाहते हैं वो आशीर्वाद यहाँ अस्पताल से मिल सकता है, ये पक्का है। हमारे बीच में भगवान और भक्त के बीच की हमारी वो बड़ी भूमिका डॉक्टर प्रिया चितावर करने वाली, जिनके माध्यम से हमारे जीवन की सबकी मनोकामना एक रहती है कि हमारा संतान सुख का लाभ मिले, संतान अपने आंगन में खेलती कूदती रहे। संतान जिनके घर में होती है वही इस बात को समझ सकता है, जिनके घर में नहीं होती उनको इस कष्ट का एहसास होता है, लेकिन कष्ट से सुख की ओर ले जाते हैं। हमारे इस मानव जीवन में परमात्मा ने एक यश ये दिया है कि कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको अपना मानव जन्म मिलता है।
लेकिन मानव जन्म मिलने के बाद कई सारी चीजों से परमात्मा हमारे लिए परीक्षा भी लेता है, मौके भी देता है और उम्मीद भी करता है। ऐसे उम्मीद, मौके और परीक्षा में हम अपने बलबूते पे जो कर सकते करते हैं, लेकिन कई प्रकार स्वास्थ्य के कारण से, कई अनजाने जाने ऐसी जीवन शैलियों के कारण से जो हमारे में रिक्तता रहती, जो कमी रहती, उस कमी की पूर्ति करने के लिए ये आज एक तरह से हमारा आधुनिक समय से स्वास्थ्य का मंदिर के नाते से ये आज हमारा संस्थान रहेगा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, आपके इस भावना को, जिस आधार पर अभी तो हमारे लिए समय की कमी थी, इच्छा तो थी पूरा देखें, लेकिन मुझे बताएगा 51 बेड का आपका ये हॉस्पिटल, 51 का मतलब ही आप अंदाज लगा लो 5100 साल की तरफ ले जाते हैं, हमारा 51 से संबंध जुड़ता है। भगवान कृष्ण का काल, कौरव और पांडव का काल, भगवान कृष्ण के जन्म को वर्तमान की दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि लगभग 5100 साल पहले वो द्वारका जो डूबी हुई है, उस द्वारका की डूबी हुई द्वारका का नासा ने अपने परीक्षण के आधार पर उसकी आयु का मूल्यांकन किया है। और 5100 साल पहले की वो पेथी भी हम ध्यान में आता जब कौरव के 100 बच्चे होते थे। तो मुझे लगता है ऐसा कोई उस समय भी कोई डॉक्टर ही हुआ होगा जिसके माध्यम से वो गौरवशाली अतीत को हम जीते हैं। कई सारे लोग जाने अनजाने उसके बारे में प्रश्न करते हैं, लेकिन वो तो 100 की बात कर रहे थे। डॉक्टर प्रिया ने तो 5000 बच्चों को जन्म दिया है। ये जो हमारे उस प्राचीन, हाँ, ये टेक्नोलॉजी का जो महत्व है ये उसको रेखांकित करता है। तो मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। और जब तक जिए आनंद से जिए, जीने के लिए परमात्मा कोई बीच में बंधन नहीं लगा। ऐसे में हमारे बीच में डायबिटीज को लेकर केवल उतना भाव कंट्रोल कर ले। तो आपका मैंने जितने पन्ने पलटा है डॉक्टर साहब, उसमें सब बातें करीब करीब संक्षेप में ध्यान में आई। आपने ये भी कहा है कि खान पान का भी ध्यान रखे, आचार विचार का भी ध्यान रखे। आपने तो क्रोध पे भी कंट्रोल करने की बात कही, उपवास की भी बात कही कि ये सारी जीवन पद्धति हमारी सनातन संस्कृति की है। वो सारी चीजें समाहित एक एक बात आपने जोड़ी है। अगर उपवास रखते तो हमारे अंदर जो अधिक अपने आप में आहार गया है, कहीं ना कहीं उस आहार को बैलेंस करने का मौका मिलता है। क्रोध पे नियंत्रण की बात भी होती है। यद्यपि पतंजलि ने अपने पतंजलि योग शास्त्र में विस्तार से सारी बातें कही है, लेकिन आपने लघु रूप में और हमारी राष्ट्रभाषा में सहज सुगम्य हिंदी में बात रखी है, अलग अलग चैप्टर के माध्यम से। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। और एक बार फिर सच्चे अर्थों में महिला दिवस के अवसर पर हम सब परमात्मा की दया से, हमारी संस्कृति तो वैसे ही महिला अपनी बहनों के संस्कार के आधार पर हमारे अपने देश की संस्कृति मातृ संस्कृति से जुड़ने वाली संस्कृति है। इस नाते से हम अपने देश का नाम भी भारत माता की जय के साथ जोड़ते हैं। 200 से ज्यादा देश दुनिया में, कोई अपने देश का नाम अपनी माँ के नाम पे नहीं रखते। इसी प्रकार से हमने तो अपने नवग्रह में वसुधा को भी मातृ संस्था से जोड़ा है। इसलिए कदम कदम पर हमारे तो देवी देवता भी पहले हमारी माता का नाम आता है, बाद में भगवान का नाम आता है। इसलिए राधा कृष्ण की जय, सीता श्री राम की जय, हमारे लिए सीताराम भी बाद में, पहले मातृ संस्था है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतनी लंबी गौरवशाली विरासत है, आपने उस पूरी विरासत को जीवंत किया आज के दिन उद्घाटन कराकर। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो सोच समझ के किया गया उद्घाटन, निश्चित रूप से परमात्मा यश देगा। मेरी अपनी ओर से भी आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस अवसर पर आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विशेष अतिथियों के साथ सम्मान करने जा रही है डॉक्टर प्रिया भानुसागर जी का, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, गायनिक एंड एंडोस्कोपिक सर्जन का। जी हाँ, आज का दिन डॉक्टर वीडी शर्मा जी, साथ ही साथ श्रीमती कृष्णा गौड़ जी और श्री अभिलाष खांडेकर जी स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर प्रिया भाभी चित्तावर जी का। जी हाँ, हर हेल्थ हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर सचिन चित्तावर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सम्मान हो रहा है डॉक्टर प्रिया भाभी चित्तावर का, क्योंकि इन्होंने अपनी पहल से एक नई सोच इस दुनिया को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और
नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। अपना हस्ताक्षर देते हुए बधाई देते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्योंकि उनका मानना है विकास की धुरी बन चुकी है आज की नारी और समाज का दर्पण, समाज की शक्ति है नारी और उस शक्ति को संबल देने के लिए निरंतर प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे। एक बेहद खूबसूरत सी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए वे हमारे बीच पधारेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का एक सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया है, जहां पर तस्वीर क्लिक कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी SRLM के उत्पाद, वॉल ऑफ फेम, हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी पॉइंट और अब जैविक खाद्य बाजार व्हीकल को हरी झंडी दिखाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ ही क्षण में माननीय अतिथिगण हमारे बीच होंगे। इस संसार में दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, प्रकृति और नारी, और इनमें अद्भुत समानता है, क्योंकि जितनी सहनशील नारी होती है उतनी ही सहनशील प्रकृति भी होती है। इसलिए अगर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है तो सबसे बड़ा बीड़ा दिया जाता है नारियों को, क्योंकि उनकी दृढ़ता बहुत मजबूत होती है। और इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं नारियों के हौसलों को और बुलंद करने के लिए, और कार्यक्रम स्थल पर हरी झंडी दिखाकर जैविक खाद्य बाजार व्हीकल को रवाना करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत समूह सदस्यों की उपज एवं जैविक उत्पादों को सीधे उपभोगों तक पहुंचाने के लिए जैविक बाजार स्थापित किए जा रहे हैं, और जैविक बाजार मोबाइल चलित वाहन भी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय निर्मला भूरिया जी, सम्मानीय मंत्रीगणों ने हरी झंडी दिखाकर जैविक खाद्य बाजार की व्हीकल्स को रवाना किया है। और अब कुछ ही क्षणों अनूठी सौगातों के साथ कई सारी अनुपम सौगातें संपूर्ण मध्य प्रदेश की नारियों को समर्पित करने के लिए वे हमारे बीच पधार रहे हैं। और बेटियों को दुलार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जब हमारे प्रदेश की बेटियां सशक्त होंगी तो हमारा भविष्य भी और सशक्त होगा। इसी क्रम में बेटियों से मुखातिब हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मध्य प्रदेश की लाडली हैं ये बेटियां, तो एक एक बेटी से मुखातिब होते हुए हमारे बीच वे पधारेंगे। और यहाँ उपस्थित सभी नारी शक्तियों के लिए कई सारी अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप लेकर वे हमारे बीच पधार रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके, समृद्धि प्रदेश की ऊंचाइयां छू सके, इसी क्रम में नारियों को सशक्त बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जिस देश की नारी सशक्त होती है, समृद्ध होती है, मजबूत होती है, उस देश की विकास की ऊंचाइयां छूता है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं सम्मानीय अतिथिगणों का। और कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच पधारेंगे और आज के इस मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करेंगे। आज का ये महत्वपूर्ण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं, नारी की ओजस्विता को हम मना रहे हैं, नारी के जागरण के उत्सव को हम मना रहे हैं, और इसी के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज कई सारी अनुपम सौगातें अपनी लाडली बहनों को भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षण में हमारे बीच होंगे और इस मणि रूपी दीप को वे प्रज्वलित करेंगे, जिससे हर एक नारी के हौसलों को बुलंद कर सके। और जैसा कि हम जानते हैं, हवा का रुख बदलने का हौसला रखती है नारी, समाज के रूढ़िवादी सोच को परिवर्तित करने का हौसला रखती है हर एक नारी। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, और आग्रह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस नारी समर्पित कार्यक्रम की शुरुआत करें माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही में माननीय प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी,
माननीय निर्मला भूरिया जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनाई जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलित करते हुए और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का शुभारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हम जानते हैं, स्त्री ही शक्ति है। महिलाओं के अधिकारों, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं को सम्मान देने के उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णित है, हमारे वेदों में वर्णित है कि जो पंच कन्याएं हैं उनको पूजने के पश्चात ही किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी को नमन किया जाता है। मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दुर्गा रूपे तुम्हारी जय, काली रूपे तुम्हारी जय हो नारी, तुम्हारी जय हो मातृभूमि की धारी। और ऐसी ही सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि हर एक क्षेत्र में नारी आगे बढ़े और नारी सशक्त बने। इसी क्रम में आज कई सारी अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। और जैसे कि एक और हमारी पवित्र परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास दीपाली रस्तोगी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को तुलसी का पौधा और बेहद खूबसूरत सी भेंटें देकर उनका स्वागत करें। साथ ही प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती रश्मि शमी जी को भी मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी। तालियां जोरदार बजना चाहिए। नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है, तो नारी शक्ति की ऊर्जा बेहतरीन होना चाहिए। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और उनका स्वागत करती हुई आदरणीय श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी, आदरणीय श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी। और इसी क्रम में प्रमुख सचिव जी श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी से मैं पुनः आग्रह करूंगी कि माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करें, तुलसी का पौधा भेंट करें, क्योंकि जिस प्रकार से नारियों को पवित्र माना जाता है उसी प्रकार से तुलसी के पौधे को भी बहुत पवित्र माना जाता है। आदरणीय श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी स्वागत कर रही हैं। माननीय प्रहलाद पटेल जी का आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि शमी मैम से कि वे माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री निर्मला भूरिया जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में आग्रह आयुक्त महिला एवं बाल विकास सुशीला फारूकी वली जी से कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शाह जी हैं, उनका स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय श्री वी डी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे सुशील निगाल कि वे स्वागत करें माननीय विधायक माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का, उनको तुलसी का पौधा भेंट कर और भेंट देकर उनका स्वागत करें। सुश्री हर्षनिका सिंह जी स्वागत करते हुए माननीय सांसद आलोक का। और इसी क्रम में हर्षनिका सिंह जी से ही कि वे रामेश्वर शर्मा जी को तुलसी का पौधा खूबसूरत से उत्पाद भेंट करके उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे आयुक्त महिला एवं बाल विकास सुफिया फारूक अली जी से कि माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी को तुलसी का पौधा और उत्पाद भेंट करके उनका स्वागत। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी हर्षनिक से कि वे स्वागत है हमारे बीच पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी हैं, उनको भी तुलसी का पौधा भेंट कर और बेहद खूबसूरत से उत्पाद भेंट कर उनका अभिनंदन करें। आज का दिन बहुत ही खास नारी की ओजस्विता का पर्व हम मना रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
हर्षनिका सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी, आदरणीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, मंच पर उपस्थित सांसद भोपाल, मंच पर उपस्थित बीडी शर्मा जी, सांसद खजुराहो, मंच पर उपस्थित विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक भोपाल हुजूर, मंच पर उपस्थित पुलिस महानिदेशक कैलाश, आज के कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम रखा गया है फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट, अर्थात सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। इस वर्ष का विषय महिलाओं के लिए समान अधिकार, शक्ति और अवसरों को अनलॉक करने की कार्रवाई का आग्रह करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगली पीढ़ी के युवाओं, विशेषकर युवतियों और किशोरियों को दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए शिक्षित करना इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आवश्यक है। साथ ही एक्सीलरेट एक्शन अर्थात कार्रवाई में तेजी की संयुक्त राष्ट्र की ओवरआर्चिंग थीम के साथ महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और जागरूकता पैदा करने को लेकर अब कार्य की गति को तेज करने की जरूरत है। इस थीम के अनुरूप आज के इस कार्यक्रम में लाडली बहना योजना अंतर्गत माह मार्च 2025 हेतु लगभग 1.27 करोड़ महिलाओं को राशि रुपए 1553 करोड़ का अंतरण किया जाएगा। यह प्रदेश की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। इस योजना ने महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण, बैंकिंग प्रणाली से परिचय, परिवार के निर्णयों में भूमिका एवं सामाजिक रूप से महिलाओं के सम्मान में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है। आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में समाज सेवा, सुरक्षा, वीरता एवं साहसी कार्यों के लिए व्यक्तिगत एवं संस्थागत श्रेणी में राज्य तथा जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। वर्ष 2023-24 के लिए कुल 5 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार 2023, राजमाता विजयराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार वर्ष 2023 एवं 24, रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार 2024, श्री विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा पुरस्कार 2024। इसके साथ ही यूएन विमेन संस्था एवं पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा किए गए महिला सुरक्षा ऑडिट, अभिमन्यु सुरक्षा रिपोर्ट 2023 का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला लाडली बहना योजना के एलपीजी कनेक्शन धारी 26 लाख से अधिक हितग्राहियों को माह नवंबर 2024 एवं दिसंबर 2024 की अनुदान राशि 55.95 करोड़ का सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं। इस मिशन के तहत 2012 से अब तक 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। 62 लाख ग्रामीण दीदियां आज MPSRLM के समूहों से जुड़ी हुई हैं। इनमें से 29 लाख दीदियां कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से संबंधित हैं। आज प्रदेश की लाखों महिलाएं कृषि, पशुपालन, आजीविका एक्सप्रेस, ड्रोन दीदी, FPO, दीदी कैफे, टोल टैक्स संचालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। आज MPSRLM के अंतर्गत ई-न्यूज़लेटर आजीविका अनुभूति को लॉन्च किया जा रहा है, जो डिजिटल प्रारूप में CLF एवं SAG की दीदियों तक प्रसारित किया जाएगा। भविष्य में CLF स्तर पर संचार मित्र दीदियों का चिन्हांकन कर उनके सहयोग से CLF भी अपना ई-न्यूज़लेटर निकाल पाएंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के तत्वाधान में ग्रामीण महिला उद्यमों को
समन्वय परिवहन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्राइजेस सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से सब्सिडाइज्ड रेट पर ई बाइसिकल उपलब्ध करवाया जा रहा है। पायलट के तौर पर सीहोर जिले के सभी विकास खंडों में चिन्हित 200 दीदियों के बीच उक्त ई बाइसिकल का वितरण किया जाएगा। प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में जैविक, स्थायी अथवा चलित हाट बाजार प्रारंभ किए जा रहे हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार शामिल है। इस पहल से एसएचजी की दीदियों के जैविक उत्पादों को सीधा उपभोक्ताओं तक सुगमता से पहुंचाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के अंतर्गत दीदियों के बीच विभिन्न प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किए जाएंगे। प्रथम चरण में वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण मॉड्यूल को आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार आज से लाइव किया जाएगा। पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान के अंतर्गत एसएचजी से जुड़ी 8 लाख निरक्षर दीदियों को साक्षर करने की पहल आज से शुरू की जाएगी। प्रथम चरण में 52 जिलों के 52 इमर्शन साइट्स के 1627 गांवों में लगभग 72,000 निरक्षर दीदियों को इन्हीं एसएचजी की साक्षर दीदियों के माध्यम से साक्षर करने की पहल आज शुरू की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत 175 ग्रामीण युवतियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था आरसीटी के माध्यम से नक्सल एवं आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी, बालाघाट, अलीराजपुर में ऑफ कैंपस मॉडल पर पारंपरिक कला एवं शिल्प के प्रोत्साहन हेतु महिलाओं के बीच कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। भविष्य में ऐसे प्रशिक्षण क्लस्टर निर्माण में भी सहयोगी रहेंगे। डीडीयू जीकेवाई के अंतर्गत 1000 युवतियों का प्रशिक्षण उपरांत नियुक्ति पत्र का सांकेतिक वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही 2 स्वयं सहायता समूह को 20 लाख के बैंक ऋण राशि का वितरण किया जाएगा। आज का यह आयोजन मध्य प्रदेश में महिलाओं के क्षेत्र में हो रहे अनुकरणीय कार्य की एक झलक है। पुनः आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री हर्षिका सिंह जी, आपने कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराया। और अब हम आमंत्रित करते हैं ज्योति रॉय को, जो कि स्टेट हेड है और पॉलिसी स्पेशलिस्ट है यूएन विमेन से आप हमारे बीच हैं। आपको आमंत्रित करते हैं आपके उद्बोधन के लिए। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए मध्य प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित मंच एवं उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी को मेरी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। इस साल का जो मुख्य उद्देश्य है यह है कि सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। हम सामुदायिक शक्ति पर विचार करते हैं, जो हमें अपने समुदाय को, अपने शहरों को, अपने गांव को, हर सार्वजनिक जो भी जगह है, स्थानों है, उसको इतना सशक्त बनाए, इसको इतना सुरक्षित बनाए कि महिला सिर्फ उसको सुरक्षित ना समझे, मगर उसका समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सशक्त हो जाए। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के सहयोगिता से यूएन विमेन यहाँ कार्य 2014 से चला रहे हैं। प्रशासन के विभिन्न विभागों के साथ सहयोग से 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक बहुत ही सफलतापूर्वक चलाया गया था। इसी तारतम्य में सेफ सिटी, सेफ पब्लिक स्पेसेस की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल प्रथम क्षेत्रीय फोरम, जिसका शुभारंभ आज हो रहा है, 1 दिवसीय कार्यशाला है और ये आरसीवीपी नरोन्हा एकेडमी में आयोजित की जा रहा है, जिसमें शहरों एवं सार्वजनिक स्थलों का महिला एवं बालिकाओं के लिए कैसे और भी अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। इस कार्यशाला में यूएन विमेन के रिप्रेजेंटेटिव्स साथ साथ 6 कंट्रीज के लोग
और भी बहुत सारे राज्यों के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। इस कार्यशाला में जो भी रिकमेंडेशन आएंगे उसको हम आगे लेके जाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। मैं विमेन के तरफ से कि मैं विमेन की तरफ से प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश शासन की आभारी हूँ, जिनके द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन कार्य जो आगे लेके जाने के एक साथ होकर आगे लेके जाने की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ज्योति रॉय जी। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश पकवाना जी को आमंत्रित करती हूं उनके विचारों के लिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मध्य प्रशासन डॉक्टर मोहन यादव जी एवं मंच पर उपस्थित समस्त सम्माननीय अतिथिगण, आमंत्रित देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं उपस्थित समस्त नारी शक्तियों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र शासन की मंशानुसार जैसा अभी जिक्र किया गया था कि हम होंगे कामयाब एक अभियान चलाया गया था और उसके दौरान जो अनुभव किए गए थे उसी बीच में करीब 984 सार्वजनिक स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था और प्रयास था कि एक स्टडी की जाए कि किस प्रकार से कार्यस्थलों को सुरक्षित रखा जाए। पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा ने इसके अलावा एक अभिमन्यु सर्वेक्षण भी किया था, जिसमें 48,000 विभिन्न वर्गों के महिला एवं पुरुषों की प्रश्नावली तैयार की गई थी और उसका विश्लेषण IIM इंदौर के माध्यम से कराया गया। उन्होंने जो अनुशंसाएं दी हैं, जो रिपोर्ट दी है, उसका अनावरण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कार्यस्थलों पर किस प्रकार महिलाओं को सुरक्षित रखाया जाए, अनुकूल वातावरण दिया जाए, इसके संबंध में एक सुरक्षा ऑडिट भी किया गया है। प्रदेश पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सुरक्षा प्रदान करने में अग्रणी राज्य है। सभी थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गई है, जिसमें महिला अधिकारी पदस्थ हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ दुर्भाग्यवश जो संबंध विच्छेद हो जाते हैं और तलाक हो जाते हैं, उसमें भरण पोषण एक महत्वपूर्ण समस्या महिलाओं की देखी गई है। उसमें किस प्रकार मदद की जाए, क्योंकि पुलिस के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसमें कई बार जो भरण पोषण से संबंधित समन्स वारंट वो थोड़ी सी प्रायोरिटी उसकी पीछे रह जाती है। तो सर, इसमें समय समय पर हम अभियान चला रहे हैं, अभी भी चल रहा है और कुछ महिलाओं ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके भी इसमें हमें धन्यवाद दिया है कि काफ़ी लंबी समय से हमारा प्रकरण न्यायालय में पेंडिंग था और इसमें अभी कार्रवाई हुई है। सर, हम होंगे कामयाब एक बहुत अच्छा अभियान था जो 3 माह पूर्व चलाया गया, जिसमें 27 विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया था। अभिमन्यु अभियान में क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध स्वाभाविक रूप से पुरुष वर्ग द्वारा किए जाते हैं, तो बहुत बड़ा दायित्व इसमें बनता है कि पुरुषों को और खास करके बालकों को समझाया जाए, सिखाया जाए कि उन्हें किस प्रकार बालिकाओं और महिलाओं को सम्मान करना चाहिए ताकि वो भविष्य के लिए उत्तरदायी रहें। सुरक्षित शहर और सार्वजनिक स्थल पर इस विषय में जैसे अभी मैडम ने भी जिक्र किया कि प्रथम क्षेत्रीय फोरम नरोन्ना एकेडमी भोपाल में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें यूएन विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और 6 देशों के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हो रहे हैं और कई राज्यों के विशेषज्ञ भी उसमें अपने अभिमत और उसमें सुझाव देंगे और सारे डेलिब्रेशंस के उपरांत उसमें एक कार्य योजना बन करके तैयार की जाएगी, जिससे एक भविष्य के लिए दिशा बनेगी कि किस प्रकार से इसमें
सुरक्षित कार्यस्थल और सुरक्षित प्रदेश और सुरक्षित शहर की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ें। प्रदेश पुलिस का प्रयास है कि महिलाओं को जहां तक हो हर संभव सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाएं और सारे अधिकारी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं सर, और हम सभी का निरंतर इसमें प्रयास रहेगा कि कोई भी कमी ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना जी। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं मंच पर एक ऐसी दीदी को जिन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन को आजीविका मिशन से जुड़कर वे लखपति दीदी बनी और आज के समय CLF की 4000 से अधिक महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। शिवपुर सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह की आप सदस्य हैं। श्रीमती सुनीता आदिवासी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करते हैं और उनके अनुभव वे साझा करने के हमारे बीच हैं। सम्मानीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सम्मानीय मंच पर आसीन सभी अतिथियों को, सम्मानीय सभागार में पधारी हुई मेरी दीदियों का मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुनीता आदिवासी है। मैं सहरिया आदिवासी महिला हूँ जो जिला श्योपुर मध्य प्रदेश से आई हूँ। आज मैं अपनी सहरिया जाति के बारे में बताना चाहती हूँ। समूह से जुड़ने से पहले कैसी स्थिति थी हमारी, वो आज हम सभी को बताते हैं। समूह से जुड़ने से पहले हम जो गांव में गाड़ियां किसी की भी आती थी इतने डरते थे, डर डर के जीते थे। जैसे किसी की मोटरसाइकिल की आवाज रोड पे दूर सुन लेते जंगलों में, तो जंगलों में छुप जाते। गांव में आ जाती गाड़ियां तो गाड़ियों को देखकर ऐसे भागते और जब तक वापस नहीं आते घर से, जब तक वो गाड़ियां चली नहीं जाती। और गांव के लोगों से पूछा ताका जाके करते, अरे वो गाड़ी आई तो वो कहाँ गई, वो गाड़ी आई तो कितना निकल गई, पकड़ पकड़ तो नहीं ले गई कोई है। कोई पुलिस वाले जाते कुछ छानबीन करने के लिए कुछ चीज की, अरे वो सफाई आए कहीं का जाए, कहीं का बड़ी ऐसी स्थिति में इतने डर था। महिला तो महिला, पुरुष भी डरते थे हमारे उस समय पर। लेकिन तो समूह हमारे नहाने का हमें कोई वो महत्व नहीं समझते थे। नहाने धोने का क्या, कपड़े साल में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, तो उनके लिए भी कैसे साबुन की कोई वो ही नहीं थी हमारे लोगों के लिए। तो 15-15 दिन में, एक महीने में नहाते। मैं खुद नहाई हूँ, इसलिए बता रही हूँ। 15-15 दिन साबुन नहीं मिलता मुझे नहाने के लिए। सास बोलती चल रोटी बनाओ, चकिया पीस, सारे काम फिर किए। फिर सारी इन सब चीज़ों को करते हुए चलो झेलते रहे। फिर गांव में ऐसी प्रथाएं थी, इतना तो घूंघट और हमारे गांव में बंगले बने हुए गांव लेवल पे, तो उन बंगलों में हमारे जैसे मंचासीन अधिकारी बैठे हैं, तो ऐसे हमारे मुखिया रहते हैं गांव में, उनके समक्ष हम अपना पर्दा डाल के और इतने दूर से और चप्पल को हाथ में लेके और चाहे दोपहरी हो चाहे कैसा भी वो हो, लेकिन चल रहे हैं अपने नियमों को, उनके जो नियम बनाए उनको निभाते हुए। और अपने फिर पति आदमी इतने, हमारे लोग इतनी शराब पीते हैं क्योंकि मेरे जिले में सबसे ज्यादा महुए की वो, मैं जिस विकास खंड से मैं बिलोंग कर रही हूँ, कराड़ विकास खंड, उसमें इतनी महुए की शराब बनती है तो हमारे लोग पैसे से तो खरीद नहीं, खुद ही घरों में बनाकर खुद ही पीते हैं। तो ये हालत, तो हमारे मेरा पति खुद रोज आता और है खाना दे, 3 बच्चे छोटे छोटे, इनको कैसे पालूं, क्या करूं। आता इधर से ठोकर मार रहा है, उधर से ठोकर मार रहा है, और बाल की पकड़ के खींच रहा है। फिर झेलते रहे। फिर 15 साल हमने उनको झेला। हमारा बड़ा बेटा 4 साल का हो गया, हम भागे उनसे फिर पीछा छुड़ा के, क्योंकि मैं 5वीं तक पढ़े थे तो हमें थोड़ा बहुत दिमाग था और शुरू से हमें बोलने का, आप जैसे लोगों की बातें सुनने का, समझने का इतना मानी अच्छा वो था। तो हमने सोचा मैं कि इसके चक्कर में पड़ के अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं। साला ये तो पीता है, डरा रहता है और मजदूरी कर आते हैं, उसमें से आधा तो छीनता है, आधे हम बच्चों को खिलाते हैं। 30 रुपए में हम मजदूरी पे जाते, 30 रुपए में सुबह 1.5 किलो आटा, 3 बच्चे तो 1.5 किलो आटा मानी 15 रुपए का ऐसे मिल जाता था उस समय पे। तो 2 टाइम, फिर दूसरे दिन उसी मजदूरी के लिए करते
कि भैया आज तो खा लिया, कल किसकी मजदूरी जाऊंगी, जिससे बच्चों को खिलाऊं। मेरे बच्चे दो थे, तो चाय, एक छोटा था, दो थोड़ी समझदार थे। मम्मी चाय कहाँ से लाए, अंग्रेजों ने तो ये चीजें छोड़ दी, अब चाय की लग गई आदत। अरे बाप रे, तो फिर मैंने किसी के यहाँ से खेती मानी घास काटते थे हम, तो 30 रुपए में एक पूरे दिन, यहाँ से इतनी चौड़ाई, यहाँ से और इतनी, और लंबाई 100 हाथ, पूरे दिन उसी को लगे रहते काटते। शाम को काट के जब 30 रुपए लेके आते, शाम को खिला के सुबह फिर उस बचता उसको करके खा के, और बहुत कम रहता था ये। और नाने के उसमें तो हम एकदम वही हो गए थे, बाबले, क्योंकि बाबले जा रहे हैं कहीं, बस चलो काम धंधा देखो, पेट का वही काम। फिर इससे जुड़ने, ये सब समूह से जुड़ने से पहले की स्थिति थी हमारी। अब समूह से हमने ये सोचाना फिर कि अपना देश तो साला 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हमारी महिलाएं तो अभी 2014 में आजाद हुई है। वो भी कैसे? आजीविका मिशन के द्वारा, क्योंकि इतनी जो लगन आज हम यहाँ खड़े हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सब आजीविका मिशन के द्वारा ही हुई है। कि जब आजीविका मिशन गांव-गांव पहुंचा, इसके जो हमारे नोडल है, वाईपी है, गांव लेवल पे, हम डरते थे कि ये पता नहीं कौन साहब आए, वो पता नहीं क्या पूछे हो जो हमसे, क्या बतरा हो, कौन सी पता नहीं खा ले जाओ जब पकड़ के, तो बड़ी स्कूल जावे से भी भेजते। फिर में गांव में आजीविका मिशन के द्वारा बैठ कर हुई, बहनें जुड़ी, एक दूसरे के भी देखे, मुझे भी बड़ा सोच लगो कि भैया। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे चलेंगे जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। विमेन संस्था एवं पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा महिला सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट का वर्चुअल विमोचन करना। और इसी क्रम में पुलिस विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 48,000 महिला पुरुषों को शामिल किया गया था और आईआईएम इंदौर द्वारा विश्लेषण किया गया था। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से अभिमन्यु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 का विमोचन करने की कृपा करें। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से एक क्लिक के माध्यम से प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल का शुभारंभ करने की कृपा करें। सभी महिलाओं और बालिकाओं का सम्मान, अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के लिए ये शुभारंभ हो रहा है। प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विमोचन और उद्घाटन किए जाएंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि एक क्लिक के माध्यम से डिजिटल ई न्यूज लेटर आजीविका अनुभूति का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां हमारी होनी चाहिए। दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आजीविका अनुभूति ई न्यूज लेटर का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करेंगे, इससे पूर्व आजीविका अनुभूति की ई न्यूज लेटर को प्रस्तुत किया जा रहा है और इस मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से एक मासिक ई न्यूज लेटर प्रकाशित किया जाएगा। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला सीहोर के 200 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को ई साइकिल सांकेतिक वितरित करने की कृपा करें। ये 200 ई बाईसाइकिल्स हैं जिनको वितरित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सिंगल क्लिक द्वारा जोरदार तालियां होनी चाहिए। पर्यावरण की ई बाईसाइकिल्स हैं। और इसी क्रम में
पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे एक क्लिक के माध्यम से जैविक हाट बाजारों का 6 मुख्य ग्रामीण शहरों विकास में मंत्रालय शुभारंभ भारत करें। उससे सरकार पहले एवं EESL एनर्जी बाईसाइकिल का एक इफिशिएंसी वीडियो प्रस्तुत सर्विसेज किया जा रहा है। लिमिटेड के आग्रह बीच करेंगे माननीय अनुसार मुख्यमंत्री से ग्रामीण कि अपना उद्यमियों स्थान ग्रहण को करें। संवहनीय परिवहन एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्त्री योजना के अंतर्गत ई-बाइसिकल उपलब्ध कराई जानी है। वितरित की जा रही बाइसिकल से आवागमन सस्ता एवं सुगम होगा। इसकी बाजार की कीमत लगभग 40,000 रुपए है, मगर समूह की दीदियों को सब्सिडी के साथ मात्र 9,450 रुपए में उपलब्ध कराई गई है। ये राशि स्वयं दीदियों द्वारा वहन की जाएगी। ये बाइसिकल बहुत ही सस्ती है। इसको चलाने का खर्च अन्य साधनों की तुलना में बहुत ही कम है। ये किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलाती हैं, अतः पर्यावरण हितैषी है। और सबसे खास बात कि ये चलाने में बहुत ही आसान है। दीदियां इसे आराम से चला सकती हैं। विभिन्न आजीविका गतिविधियों के लिए अगर आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो अब आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपने काम के लिए और अपनी मर्जी से आने जाने के लिए ये सहज एवं सरल परिवहन का उदाहरण बनेगी। अभी पायलट के रूप में प्रारंभिक चरण में सीहोर जिले के समस्त विकास खंडों में 200 साइकिलें सांकेतिक रूप से वितरित की जा रही हैं। ये साइकिलें माह मार्च के अंत तक इन दीदियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये अनुपम सौगात है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ई बाईसाइकिल की। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः कि वे रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में जैविक हाट बाजार प्रारंभ करने की कृपा करें। हमारे मध्य प्रदेश के 6 मुख्य शहर जहां पर जैविक हाट बाजारों की शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। प्रदेश के ये 6 प्रमुख शहर हैं जहां जैविक हाट बाजार प्रारंभ हो रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार इसमें शामिल है। और समूह सदस्यों के उपज एवं जैविक उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। आजीविका फ्रेश की जो ये वाहन है इसको हम देख सकते हैं। और अब हम पुनः आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे LMS आधारित वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण का प्रमाणीकरण कार्यक्रम शुभारंभ करने की कृपा करें। वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ LMS सिस्टम के माध्यम से प्रथमतः वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण मॉड्यूल को समावेशी किया गया है, जिसमें बड़वानी, सीहोर, रीवा, कटनी एवं शिवपुरी संकुल स्तरीय संगठन पर कार्यरत वित्तीय साक्षरता CRP द्वारा समूह सदस्यों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाएगी। और इसी क्रम में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से मॉडल CLF इमर्शन साइट साक्षरता अभियान का शुभारंभ करें। एक सिंगल क्लिक के माध्यम से पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान। और इसी के अंतर्गत मंच पर हम साक्षर सखियों को आमंत्रित करेंगे और इन साक्षर सखियों को माननीय मुख्यमंत्री जी आई कार्ड वितरित करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं अर्चना आहिरवार को, साथ ही में हुकुम वर्मा को मंच पर। अर्चना जी हमारे साथ मंच पर हैं जो कि साक्षर सखी के रूप में कार्य करेंगी और निरक्षर महिला सदस्यों को साक्षर बनाएंगी। जोरदार तालियां हो जाए। ये साक्षर सखियां हैं जो हमारी जो निरक्षर बहनें हैं उनको साक्षर बनाएंगी। पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम अभियान के अंतर्गत हमारे बीच 2 साक्षर सखियां हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ करें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत बाजार के मांग के अनुरूप लघु अवधि के कौशल प्रशिक्षण के उपरांत नियमित रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस अवसर पर भोपाल एवं इंदौर के नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देखे आप मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए CM मोहन यादव, देखे लाइव। का शुभारंभ हार्मोनी हॉस्पिटल के माध्यम से किया है। और मजे की बात यह है कि वो बहन जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी का वो एक प्रमुख हॉस्पिटल का केंद्र माना जाएगा, तो आज मैंने उनको याद दिलाई कि हम उनके 51 बेड का हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ और उनके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से लगभग 5000 संतानों को सुख दिलवाया गया है अलग अलग परिवार के माध्यम से। तो एक तरह से तो वो 5000 बच्चियों की माँ भी है। ये डॉक्टर प्रिया भावे
और इतना सुखद संयोग के जिस वार्ड में वो कार्यक्रम हो रहा था उसकी पार्षद भी हमारी महिला बहन, वहां की विधायिका वो भी महिला बहन, वहां की विधायक मंत्री वो भी डॉक्टर हमारी श्रीमती कृष्णा गौर जी। कितना सुखद संयोग है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चारों तरफ और अपने इस गणतांत्रिक देश की सबसे बड़ी सत्ता की ताकत जो महामहिम राष्ट्रपति के नाते से जानी जाती, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, ऐसे में उसकी राष्ट्रपति हमारी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे लिए गौरवान्वित कर रही है अपने इस लोकतंत्र को। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस नाते से बधाई देना चाहूंगा। मैं कई कारण से आज कितना अच्छा लग रहा था। पंडवानी का गायिका ने क्या हमारा झूम झूम के आनंद बताया। प्रहलाद जी भाई साहब बता रहे थे, क्या वो महाभारत का दृश्य बताते हैं एकल पात्र अभिनय के माध्यम से, क्या जरासंध की टांग टुटवाते हैं और क्या धूमधाम से अर्जुन को गौरवान्वित करते हैं। भगवान कृष्ण का दृश्य भी दिखाते तो महाभारत के वो सारे किस्से एक तरह से जीवंत कर देते। झूम झूम के ऐसा लगता है कि पूरा महाभारत सामने चल रहा है। और मजा तो तब आया सुनीता चालू हुई, हमारी सहरिया परिवार की क्या श्योपुर की बेटी। मैं तो उनका भाषण सुनता रह गया, ऐसा लगता है इसको कोई फिल्मों में अभिनय करवाना पड़ेगा। अपने भाव से भाव विभोर होकर के पतिदेव जो दारू पी के उनका वर्णन कर रही, एक लात उधर एक सामान इधर, मैं कहा इधर उधर तो नहीं कर गया, सामान पता नहीं कहां गया, बच्चा इधर बेटा उधर। फिर उनने कहा जो अंदर का भाव आ रहा था जोरदार तरीके से, 30 रुपए रोज में यहां से लेके वहां तक इसकी नपती भी ले ली उनने के, ये घास का मैदान इतना बड़ा, और वो वास्तव में जिस पे बीतती है उसके वो कष्ट भी दिखते हैं, वो भाव भी दिखते हैं, वो अंदर की भावनाएं भी आती। और जब बताने लगी एक प्लाट उधर 5 लाख का, एक 8 लाख का, मैंने अब रोको जरा, ज्यादा खटरा नहीं हो जाए, इतनी सारी चीजें। लेकिन ये आजीविका मिशन का जो मजा है, इसके माध्यम से जो हमारी स्वावलंबन की धारा बह रही है, सच्चे अर्थों में हमें अपने गंगोत्री में गंगा स्नान का जो आनंद है, वो ऐसा बोलते कि परमात्मा मोक्ष प्रदान करता है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमने वो मोक्ष की तो केवल कामना की है। आपके सुख को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा तो आज ही आनंद आ गया। ये जो आनंद मिला है, आपके जीवन में जो बदलाव आया है, इस बदलाव की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा सुखद संयोग भी है, परमात्मा की लीला है। यद्यपि त्रिदेवों के माध्यम से हम अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की अलग प्रकार की धारा जो हर काल हर परिस्थिति में हमको अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी पहचान बताती है, लेकिन ये कोई संभार करने वाले हैं, कोई जन्म देने वाले हैं, कोई अपने आशीर्वाद देकर के व्यवस्थाओं को संचालन करने वाले हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे लिए ज्ञान की देवी सरस्वती की याद दिलाते हैं, जिनके बिना उद्धार नहीं है, जिनके बिना शक्ति की पूजा नहीं होती, ऐसी माँ दुर्गा शक्ति को याद दिलाते हैं, जो अपने बीच में से जब पार्वती के रूप में रहती तो पता ही नहीं चलता महादेव के सामने वही शक्ति है, जिनके लिए हम बड़े से बड़े कोई अभियान का संकल्प लें तो वो हमारी हर इच्छा को पूर्ति करके अपनी माँ कालिका के रूप में, कालिका चंडालिका तमाम प्रकार के अलग अलग उपमाओं के माध्यम से नवरात्रि की वो प्रचंड दुर्ग शक्ति के रूप में हमारे लिए बड़ी से बड़ी चुनौती को भी अपने उस मन के संकल्प के बलबूते पर जीवन को सफल करती है। और बिना माया न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, लक्ष्मी बिना काम ही नहीं चलता है। इतना हमारा अपना संसार है, तो लक्ष्मी माया की कृपा भी हमारी माता शक्ति के माध्यम से आती है। ये हमारा इतना उदात्त अच्छा पुराना हमारा संस्कार और सनातन संस्कृति की धारा है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व की ये और अपने लिए हमारे पूर्वजों को हम स्मरण करें। दुनिया की 200 से ज्यादा देशों की बड़ी संख्या है, लेकिन एकमात्र देश है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है। हमारे देवी देवताओं को भी हम सीताराम राधे कृष्ण के माध्यम से जानते हैं, इसलिए महिला दिवस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज सबको तो बधाई देता हूं, लेकिन आपसे पहले अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से हमारी ये धारा बह रही है, जिसके माध्यम से हम अपनी सनातन संस्कृति का स्मरण कर रहे हैं।
जब हम अपना आंकड़ा देख रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है वो बटन दबा दबा के हाथ ही दुखिया है। कितनी बार पड़ता है ऊंचा करो नीचा करो, समझ में ही नहीं आता। एक एक करके कितनी सारी योजनाओं का, एक पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है तो पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे नाम के कितने बढ़िया बढ़िया रखे हैं। आपने कहा अभिमन्यु एक अभियान आपने चलाया, तो महिला साइबर थाने हर जिले के अंदर एक महिला पुलिस थाने की व्यवस्था अपने माध्यम से की। कितने प्रकार के सुशासन के अलग अलग आपने अपने संकल्पों का परिचय दिया। फिर हमारे महिला बाल विकास की उसकी योजनाओं के माध्यम से, हमारे ग्रामीण पंचायत विभाग के माध्यम से, अपने यहाँ तो प्रदेश के अंदर हमारी सरकारों के माध्यम से 50% का आरक्षण सभी स्थानीय निकाय में दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने उस भाव के लिए। बहनों के हाथ में अधिकार देने के बाद समाज में बदलाव आता है और वो बदलाव परिलक्षित हो रहा है, सबके सामने दिखाई दे रहा है। और इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो और वो परवान चढ़ा। माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने सही कहा है कि ये 2029 का चुनाव इस लोकतंत्र का नहीं, दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। और भारत के अंदर जब 2029 का चुनाव होगा और लोकसभा विधानसभा में 33% के माध्यम से जब आप वहां सत्ताधीश होगी, तो ये परसेंटेज आरक्षण का 33% केवल कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन आपके प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोकसभा विधानसभा में ये पक्का हो जाएगा कि ये हमारी बहनों का कौन महत्व भारत में देता है, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से दुनिया देखेगी। हमारी सभी व्यवस्थाओं में, यद्यपि स्थानीय निकाय में तो हमने पहले से लिया है, लेकिन अब ऊपर जाकर के जब हमारे पास पावर का संवैधानिक दर्जा आएगा तो दुनिया में बहुत आदर्श उदाहरण बनेगा और इसके माध्यम से निश्चित रूप से भारत शक्ति संपन्न बनेगा। जब हम अपने विकास की इस धारा को देखते हैं तो अपने प्रदेश की तरफ भी देखते हैं कि 33% आरक्षण आपको अपना मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार ने आपको 33 से और आगे बढ़ा करके 35% आरक्षण अपने सभी प्रकार की नौकरियों में सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से आपके लिए देने का प्रयास किया है। यह आपके उस अधिकार की रक्षा करने के समान है जिसकी आप हकदार हैं। हम ये भी मान के चलते हैं कि जब इस आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आप तो अपने यहाँ कदम कदम पर बहनों के सशक्तिकरण के उदाहरण भी तो देखे हैं। हमने कहा बहनों आरक्षण में जितना मिल रही उसे भी संपन्न बनाने की बात, पंजीयन में भी बात करें तो रजिस्ट्रीकरण के अगर अपनी माता बहनों के नाम पर कोई अगर प्रॉपर्टी बनती है, किसी खेत मकान दुकान की रजिस्ट्री होती, तो उसमें भी हमने अपने 1% की छूट दी। तो आज की स्थिति में लगभग हमारी बड़ी लंबी लाइन बन गई है जो बहनों के नाम पर रजिस्ट्रियां हो रही है। सौभाग्य की बात है, बहनों के लिए यह विशेष योगदान हमारे द्वारा दिया जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हम इस अभियान को चला रहे हैं तो अभी औद्योगिकरण के बलबूते पर हमारी GIS हो, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, सभी प्रकार के औद्योगिकरण के अंदर हमने भी इस बात को प्राधान्यता दी है कि अगर हमारी बहनें उद्योग लगाती है तो उनको विशेष सुविधा दे रहे हैं जो बहनों के बजाय तुलना में भाइयों को नहीं है। लेकिन बहनों को सशक्त बनाने की दिशा में अगर उद्योगपति बने तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बहनें, हमारी बहनें कोई किसी से कम थोड़ी है। तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार के विविध प्रकार के हेवी इंडस्ट्री, MSME, लघु कुटीर उद्योग जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे समान रूप से उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए न केवल औद्योगिकरण, बाकी और भी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इस नाते से हम काम कर रहे हैं। मैं अभी पूछ रहा था, महिला स्वयं सहायता समूह जिसके माध्यम से लगभग 5.2 लाख तो समूह बने, ये कोई कम बड़ी बात नहीं। जिसमें अगर अपन संख्या देखो तो बता रहा कि 62 लाख से ऊपर कितनी बड़ी संख्या है महिला स्वयं सहायता समूह की। जोरदार अभिनंदन करो आपके माध्यम से ये जो नया बदलाव आ रहा है। अभी हम वहां स्टॉल पे घूम रहे थे, क्या क्या सामान बेच रही बहनें और कैसे स्वयं सहायता समूह के अलग अलग प्रकार के आइटम बन रहे हैं, वाकई अद्भुत है। कोई महिला जरी का अपना काम कर रही तो कोई पता नहीं कितने प्रकार के अच्छे अच्छे कंपनी वालों के उत्पाद फेल हो रहे हैं। आपके माध्यम से जो बदलाव आया है हमारे लिए भी प्रयास है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करके हमारी बहनों की जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, सब दिशा में काम करेंगे। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं तो हमको आज का दिन तो और भी महत्व का है। यद्यपि सावन का महीना, सावन की पूर्णिमा 12 महीने में एक ही बार आती है,
जिसमें हम अपनी बहनों का रक्षाबंधन के माध्यम से बहनों का आशीर्वाद पाते हैं। मैं तो सौभाग्यशाली हूं, हम तो हर महीने रक्षाबंधन मना रहा है। अभी लाडली बहनों की राशि आपके माध्यम से डालकर ये जो आनंद आ रहा है, बहनें भी कितनी बहनें, 1,29,00,000 से ज्यादा बहनों के खाते में आज ही 1,553 करोड़ की राशि पूरे प्रदेश में दे रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कई सारे हमारे विरोधी आज भी इस बात को, अरे डालेंगे कि नहीं डालेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, पैसे ही नहीं है, इनके तो खजाने पे लोड पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे तुम बोलते रहो, हमारी बहनों को हम पैसे देते रहेंगे, हमारी सरकार में इस भावना में कोई दिक्कत नहीं। आपने तो कभी दिया नहीं, आप देना चाहते भी नहीं, आप पता नहीं कितने प्रकार से हमारे बारे में जाने क्या क्या बोलते रहे। लेकिन हमने कहा कि हम तो भगवान सबका भला करे, तुम्हारी भावना ऐसी रहे तो तुम्हारी दरिद्री तुम्हारे पास रखो। तुम्हारे पास सरकार में रहते हुए कभी पैसे बहनों के लिए देने के थे नहीं, इसलिए आपने दिए नहीं। और जब अब देने का सिलसिला चल रहा है तो हमारी विचारधारा की पार्टियों का पूरे प्रदेश के बाद देश भर में स्वागत हो रहा है। जोरदार अभिनंदन चलाओ, जहां भी जिस क्षेत्र में जा रहा है, हर क्षेत्र में बहनों की नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो अभियान चल रहा है, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश भर में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से भी आपको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से ये अभियान चल रहा है, कोई एक क्षेत्र हो तो बताओ। अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का, कितनी सुंदर कल्पना है। बहनों को भी धुएं, धूल और तमाम प्रकार के लकड़ी काटने से लेकर के कई प्रकार के कष्टों से मुक्त कराते हुए जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सौगात दी। आज भी हमने गैस की टंकी वो फोटो खींच के दिया, इतनी बड़ी टंकी उठाओ कैसे, तो वो सही बात है, फोटो खींचना पड़े। और उसमें भी कितने प्रकार का वो सर्टिफिकेट अलग और ये कागज अलग, चेक अलग, ये तो कागज में इतने भारी पड़ रहे हैं। एक्चुअल लाओ तो गैस का चूल्हा और टंकी और रिफिल लाओ तो कितना भारी पड़ जाए। तो ऐसा अच्छा है कि फोटो खींचा के काम चला लो, लेकिन ये फोटो नहीं है, असली में आपके घर में आया है, आया कि नहीं आया। और जो हमने कहा है कि ये जो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहा है, इसलिए 29 लाख बहनों के घरों के अंदर 55 करोड़ की राशि के माध्यम से जो हमने कहा था कि बहनों के नाम पर 450 रुपए की राशि हर महीने देंगे, वो भी निर्बाध रूप से दे रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। जो विरोधी है वो कहता है देंगे नहीं, गैस कनेक्शन के पैसे कहां गए, कहां गई अपनी बहनें, उनको बताना चाहूंगा आज की राशि मिलाकर के 825.10 लाख रुपए की राशि खाते में डाल दिए। आंखें हो तो देख लो, ये तुम्हारे समझदारी वाली जितनी बुद्धि है उनका उस ढंग से समझाने की जरूरत है। एक एक करके जो जो बात हमारे द्वारा की गई थी वो सारी बातों को हमने नीचे उतारने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वयं सहायता समूह के और खास करके बहुत सारे कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं। अब महिला बहनों के लिए भी देखो वुमन स्टार्टअप योजना का भी प्रोत्साहन देने का काम हम कर रहे हैं, जिसमें 4000 से 4900 वुमन स्टार्टअप का मतलब नवाचार आपके माध्यम से जो नई कल्पना आ रही, उस कल्पना के माध्यम से बनने वाली योजनाओं के बलबूते पर न केवल देश प्रदेश का भला होगा बल्कि आपका स्वयं का भी भला होगा। और हमारे लिए लगभग 44% तो स्टार्टअप हमारी बहनों द्वारा संचालित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर में भी हमने अपने युवा महिला उद्यमियों को मौका दिया है। अब सरकारी भर्तियों को लेकर भी, सरकारी भर्तियों में भी हम अपनी 35% के आरक्षण के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारे पास जो 4 मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 श्रेणियां हैं, या सरल शब्दों में कहा जाए तो 4 ही जातियां हैं, जिनके माध्यम से देश में चारों का ध्यान देंगे तो हमारे लिए अपने आप सबका सर्व समृद्धि का हमारा अभियान पूरा होगा। इसमें महिला, किसान, युवा, गरीब, तो हमने अपनी बहनों को भी इसमें महत्व दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले हमने अपनी अभी जो 3 प्रकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया, जिसमें पूरे सरकार के सभी विभागों को इन चारों में समाहित करने का प्रयास किया। तो ये एक तरह से सरकार की नीति 2047 तक देश जब दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, मध्य प्रदेश भी, मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। इस भावना के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें आपके जीवन में बेहतर से बेहतर जो हो सकता है
उस पर हम काम कर रहे हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में लगभग बेटियों के विवाह के जो अभियान हम चला रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह के माध्यम से 19,000 से ज्यादा बहनों का कन्यादान हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए ये जो अभियान है, ये पवित्रता का संकल्प है, जिसमें 115 करोड़ से ज्यादा धनराशि हमने खर्च की है। और सामूहिक विवाह का जो लाभ होता है, ये जो जातियों में बटा हुआ समाज जब सामूहिक कन्यादान करता तो सभी जातियों के एक साथ बैठ करके और कन्यादान और निकाह एक साथ जब करते हैं तो सामाजिक समरसता का एक अलग प्रकार का भाव प्रकट होता है। ऐसी सारी बातों को जोड़ के चलने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आहार अनुदान योजना के माध्यम से जनजाति, बेगा, सहरिया, भारिया, ऐसे सभी समाजों को, हमारी सहरिया ही तो बहन है सुनीता, क्या धड़ 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 अपनी क्या गोलियां चल रही अपनी भावनाओं के माध्यम से। कोई कल्पना करेगा कि अति पिछड़े समाज में ऐसा आती है? बहन तो सबसे अगड़े में बनेगी, हमारी इच्छा है। और यही आपको नेतृत्व करने का मौका सरकार के माध्यम से मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जननी सुरक्षा में बनने वाली, हमारी माँ बनने वाली सभी बहनों के खाते में हम न केवल राशि डाल रहे हैं, बल्कि हिम्मत दे रहे कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपके सभी प्रकार के जीवन के मंगल की कामना करते हुए आपके हक की राशि आपके खातों में डाल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं, जब प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी तक जिनको मकान मिले उनको मिले, लेकिन जो बाकी बच गए, आप चिंता मत करना बहनों। आप बाकी जितने प्रदेश भर में मेरा आज का भाषण भी सुन रहे होंगे, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जो पूरे देश के अंदर 4 करोड़ शहरी क्षेत्र में ये जो नए मकान बनने वाले हैं, तो शहरी और ग्रामीण में सर्वे हो रहा है। आप अपना पंजीयन कराइए, आपको अपना पक्का मकान भी मिलेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बड़ी सौगात, पक्का मकान आपको, घर में गैस का कनेक्शन आपको, लाडली लक्ष्मी योजना आपके हाथ में, हमारे सभी प्रकार की शासन की योजनाओं का बड़ा आप एक तरह से लाभ उठा रही। मैं मान के चलता हूं, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कृतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। साथ ही साथ सास की बहनों को 7 दिवस का आकस्मिक अवकाश और संविदा कर्मी बहनों को प्रसूता अवकाश भी 180 दिन देने का संकल्प किया है। जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो इसके पीछे इतना ही कहना चाहता हूं, बहनों आप अकेली नहीं हो, सारी सरकार और समाज आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, आपका जीवन खुशहाल हो। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत सारी अनुपम सौगातें संपूर्ण मध्य प्रदेश को दी। और मैं आमंत्रित करती हूँ आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग